नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे नाम की जिसे दुनिया में लगभग हर कोई जानता है, लंदन ब्रिज। पर मजा तो तब आएगा जब पता चलेगा कि जिस ब्रिज को ज्यादातर लोग लंदन ब्रिज समझते हैं वो असल में है ही नहीं। यकीन मानिए, असली कहानी तो आपको चौंका देगी। जब भी कोई लंदन ब्रिज का नाम लेता है तो जहन में क्या यही खूबसूरत शानदार सा ब्रिज आता है? अगर हाँ, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये लंदन ब्रिज है ही ये जो नहीं। शानदार इमारत दिख रही है, ये असल में टावर ब्रिज है, जो 1894 में खोला गया था। और असली लंदन ब्रिज, अरे उसकी कहानी तो बहुत ही लंबी और उलझी हुई है, इतनी कि हमें 2000 साल पीछे जाना पड़ेगा। और ये सिर्फ एक गलतफहमी नहीं है, कहानी इससे कहीं ज्यादा और बड़ी है। यहीं से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। एक बहुत ही मशहूर किस्सा है कि एक अमीर अमेरिकी ने गलती से लंदन ब्रिज खरीद लिया था। पता है क्या सोचकर? वो सोच रहा था कि वो ये आलीशान टावर ब्रिज खरीद रहा है। ये कहानी बिल्कुल सच नहीं है। जिसने ब्रिज खरीदा था वो कोई नासमझ नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक बिजनेसमैन था, और उसे अच्छी तरह पता था कि वो क्या खरीद रहा है। और सच तो ये है कि असली कहानी इस झूठे किस्से से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। टाइम में पीछे चलिए चलते थोड़ा हैं। देखिए, बात यह है कि लंदन ब्रिज किसी एक ब्रिज का नाम है ही नहीं। ये तो एक विरासत है, एक टाइटल है, जो पिछले करीब 2000 सालों से एक के बाद एक कई ब्रिजों को मिलता रहा है। पूरी कहानी शुरू होती है रोमन्स के साथ। उन्होंने एक मामूली सा लकड़ी का ब्रिज बनाया और वहीं से लंदन शहर की नींव पड़ी। फिर सदियों बाद एक शानदार पत्थर का ब्रिज बना। उसके बाद आया विक्टोरियन जमाने का ब्रिज, और फिर आखिर में आज का मॉडर्न कंक्रीट का ब्रिज। और हर ब्रिज की अपनी एक अलग जबरदस्त कहानी है। अब बात करते हैं उस ब्रिज की जो शायद इन सब में सबसे मशहूर और हैरत अंगेज था, मध्ययुगीन लंदन ब्रिज। ये सिर्फ नदी पार करने का एक रास्ता नहीं था, ये तो पानी के ऊपर बसा हुआ एक पूरा शहर था। सोचकर देखिए, पानी के ऊपर एक ऐसी सड़क जिस पर हर वक्त चहल पहल रहती थी। 100 से ज्यादा घर और दुकानें, कुछ तो 7-7 मंजिला ऊंची। इसी ब्रिज पर एक चर्च था, किले बने हुए थे, और सबसे बड़ी बात, 600 सालों तक ये थेम्स नदी को पार करने का इकलौता जरिया था। मतलब ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं, अपने आप में एक डेस्टिनेशन था। इस चहल पहल वाले ब्रिज का एक बहुत ही खौफनाक पहलू भी था। 1598 में एक जर्मन ट्रैवलर ने लिखा था, हमने देशद्रोह के लिए सजा पाए 30 से ज्यादा लोगों के सिर गिने। सोचिए, विलियम वॉलेस, थॉमस मोर जैसे लोगों के सिरों को तारकोल में डुबोकर खंभों पर लगा दिया जाता था, ताकि सब देख सकें। का डिजाइन ही अपने आप में एक मौत का पंदा था। इसके जो 19 तंग मेहराब थे, पानी उनमें से इतनी तेजी से बहता था कि उसके नीचे से नाव निकालना एक जानलेवा खेल बन गया था। इसे शूटिंग द ब्रिज कहते थे। बहुत लोगों ने कोशिश की और अपनी जान गंवा बैठे। इन्हीं खतरनाक मेहराबों का एक हैरान करने वाला साइड इफेक्ट भी था। ये एक तरह से डैम का काम करते थे, थेम्स नदी के बहाव को लगभग रोक ही देते थे। तो हुआ ये कि जब लिटिल आइस एज की जबरदस्त ठंड पड़ी तो नदी जम पूरी की पूरी। और जब नदी जम गई तब तो लंदन वालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। वहां पर लगते थे जबरदस्त फ्रॉस्ट फेयर्स। सोच कर देखिए, बर्फ के ऊपर पब, दुकानें, तरह तरह के खेल, और तो और 1814 में तो जमी हुई थेम्स नदी पर एक हाथी की परेड भी कराई गई थी। और ये सब मुमकिन हुआ था सिर्फ खतरनाक ब्रिज की वजह से। तो इतनी आग, बर्फ, बार बार की मरम्मत और हर तरफ मची उथल पुथल को देखते हुए इसमें कोई हैरानी नहीं कि दुनिया की सबसे मशहूर नर्सरी राइम कौन सी है। जी हाँ, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन। पर ये राइम आई कहाँ से? इसके पीछे कई थियरीज हैं। क्या ये 1014 में हुए वाइकिंग हमले की वजह से है, जब उन्होंने सच में ब्रिज को गिरा दिया था? या फिर ये सालों से लग रही आग और टूट-फूट का नतीजा है? या फिर इसके पीछे कुछ और भी ज्यादा डरावना है? एक ऐसा अंधविश्वास था कि ब्रिज मजबूत रहे, इसके लिए उसकी नींव में इंसानी बलि दी जाती थी। उस ब्रिज का जो आखिरकार उसे बदलना ही पड़ा, और यहीं से शुरू हुआ इस ब्रिज की जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज चैप्टर। एक ऐसी कहानी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो बात है 90। जो विक्टोरियन ब्रिज था वो मॉडर्न ट्रैफिक का वजन झेल नहीं पा रहा था और सचमुच धंस रहा था। हर 8 साल में करीब 1 इंच नीचे जा रहा था। अब लंदन शहर को इसे बदलना तो था, पर सवाल ये था कि इस पुराने ब्रिज का क्या किया जाए।
ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने उसे नीलाम कर दिया। जी हाँ, पूरा का पूरा लंदन ब्रिज बेच दिया गया। और खरीदार कौन था? एक अमेरिकन बिजनेसमैन, रॉबर्ट पी मैकेलॉच। और उनका प्लान तो और भी ज्यादा अजीब था। वो इस ब्रिज को एरिज़ोना के रेगिस्तान में एक नए शहर का सेंटरपीस बनाना ये काम कितना मुश्किल रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। उन्होंने हर एक पत्थर पर नंबर डाला, ब्रिज को पत्थर दर पत्थर तोड़ा गया, फिर उसे जहाज़ों में लादकर अटलांटिक महासागर के पार भेजा गया और फिर एरिज़ोना के तपते रेगिस्तान के बीचों बीच उसे दोबारा खड़ा किया गया। उस जमाने में लोगों ने बेवकूफ़ी कहा। सबको लगा कि वो पागल हो गया है, लेकिन ये आइडिया काम कर गया। और ऐसा वैसा नहीं, बल्कि जबरदस्त तरीके से काम किया। वो विक्टोरियन लंदन ब्रिज, जो आज लेक हवासू सिटी एरिज़ोना में खड़ा है, उसने रेगिस्तान के उस बंजर हिस्से को एक बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में बदल दिया। तो पहुंच गया एरिज़ोना, लेकिन लंदन में उसकी असली जगह का क्या हुआ? चलिए वापस आज के दौर में आते हैं। आज लंदन में जो ब्रिज खड़ा है वो देखने में शायद थोड़ा साधारण लगे। उसमें ना तो पुराने मध्य युगीन ब्रिज जैसा चार्म है और ना ही टावर ब्रिज जैसी शान। लेकिन वो सिर्फ कंक्रीट और स्टील का एक ढांचा नहीं है, वो एक ऐसी ऐतिहासिक जमीन पर खड़ा है जो लगभग 2000 सालों से लंदन शहर की लाइफ। तो अब अगली बार जब कोई लंदन ब्रिज का नाम ले तो सिर्फ एक ब्रिज के बारे में मत सोचेगा रोमेंस के बारे में, राजाओं, व्यापारियों, बागियों और उस एक अमेरिकी बिजनेसमैन के बारे में 2000 सालों की आग, लड़ाइयों और रेगिस्तान तक के एक अविश्वसनीय सफर के बाद सवाल तो यही उठता है कि जो अगला लंदन ब्रिज होगा वो कौन सी कहानी सुनाएगा।